Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। बहुत आराम से ये तैयार हो जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून बेसल, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून शुगर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 4 टेबलस्पून्स ऑयल, 3 टेबलस्पून्स केचप, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और ये 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं जिन्हें मैं बारीक चॉप कर लूँगी। 9 से 10 अदद मेरे पास मीडियम साइज़ टमाटर हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया है। इनके मैं 2 टुकड़े कर लूँगी और पैन में डालूँगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल दें। मीडियम फ्लेम पे हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। हमें सिर्फ सौटे करना है। इसके बाद इसमें आप चॉप किया हुआ लहसुन डाल दें और इसे भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। लहसुन और प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। हमें ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना। इसके बाद इसमें टमाटर के टुकड़े डाल दें। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं और ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा चम्मच हिला लें ताकि तमाम टमाटर पर ऑयल लग जाए। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढक कर रख दूँगी। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर का छिलका कुछ नरम हो चुका है। हम आराम से इसे उतार लेंगे। टमाटर हमारे काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब इसके बीच में आप कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, नमक, ओरिगानो, बेसल और पेपरिका पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और साथ साथ टमाटरों को मैश करना शुरू कर दें। टमाटर हमारे जो नरम हो चुके थे, अब उसे स्पून की मदद से आप मैश करते रहें और साथ साथ मिक्स करते रहें। टमाटरों का पानी जो निकला है, इसे हमें तमाम पानी को मीडियम फ्लेम पे जलाना है। मीडियम फ्लेम पे मैं तमाम टमाटरों को पकाती रहूँगी और अब मैं मैशर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अब इसके बीच में आप चीनी और केचप डाल दें और मीडियम फ्लेम पर आप इसे चम्मच चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाता। पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी इसे मीडियम फ्लेम पे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि पानी थोड़ा और खुश्क हो जाए। अब ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा कर लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे आधे को ग्राइंड कर लूँगी और आधे को ऐसे ही रहने दूँगी। अगर आपको पूरा ऐसे ही इस्तेमाल करना है तो आप पिज़्ज़ा सॉस को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी पिज़्ज़ा सॉस को मैं 1-2 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लूँगी। कुछ सेकंड के लिए पिज़्ज़ा सॉस को ग्राइंड कर लूँगी। और इस ग्राइंड की हुई पिज़्ज़ा सॉस को मैं आधी पिज़्ज़ा सॉस में मिक्स कर दूँगी ताकि इसके बीच में कुछ लहसुन और प्याज के चंक्स भी मौजूद रहें। होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। बहुत आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा में, मिनी पिज़्ज़ा में, चिकन ब्रेड में, बन्स में। कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।